डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की 2 इकसाम होती हैं। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है, मैं बताती हूँ आपको। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो मोस्टली आपको 35-40 के बाद हिट करता है, जिसका थोड़ा-सा बल्कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपने लाइफ़स्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट से एसोसिएटेड है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है यानी होने की जो इसकी वजह होती है वो ज़्यादातर जेनेटिक होती है या ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि जो जिस्म का दिफा सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट हो गया और अपने सेल्स तबाह करना शुरू हो गया। जिस हार्मोन की कमी हो जाती है इस तरह के डायबिटीज़ में वो आपके जिस्म के जिस ऑर्गन से निकलता है उस ऑर्गन को आप पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास में आपके पास से 2 तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। ये दोनों डिफरेंट हार्मोन बनाते हैं और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं ताकि बॉडी में एक बैलेंस रहे। अल्लाह ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ ना। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब ये जो इंसुलिन है ये जिस्म में इस बात का तयन करता है कि ब्लड ग्लूकोज जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में किस तरह यूज़ होगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका ये सेल जो इंसुलिन बनाता है इसकी खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी इसका इलाज कंपैरेटिवली मुश्किल है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसका कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। अब ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा से, ये जो जवान बच्चों को नहीं डायग्नोज हो जाता 14 से 25 के बीच होती है, और ये वो लोग हैं जिनका डायबिटीज डायग्नोस होती है, उनको फॉरन इंसुलिन के डोजेस लगना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, टाइप 2 आपके पास जो डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली होता है आपकी सस्टेन्ड लापरवाही का नतीजा। वो लापरवाही जो आप 20 साल की उम्र से कर रहे हैं और वो 40 साल की उम्र में पर्दे के सामने आ गई है। सस्टेन्ड जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात को देर से जागना, इस पर भी हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे अगर इसमें टाइम ना मिला कि रात को देर से जागने से डायबिटीज़ कैसे होता है। अच्छा, या अगर आप बार बार बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं तो आपका इंसुलिन ब्लड में रेज होता रहता है हत्ता के आपके जो सेल हैं वो उसको जवाब देना छोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई माँ बाप है वो अपने बच्चे को डांटते रहे, ठीक है, जवाब देता रहेगा, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन का तरीका ही सिर्फ डांट करना और अगले को क्रिटिसाइज करना है, आखिरकार वो आपकी बात सुनना छोड़ देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के सेल भी इंसुलिन को जवाब देना छोड़ जाते हैं, आप हो जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड में ग्लूकोज रेज रहता है। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स दोनों के बहुत मिलते हैं। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब का आना, रात को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया जिसको आप कहते हैं, ऐसे तरेलियाँ पड़ना जो आपके जैसे ना हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, जो कि आपको बार बार ब्लड ग्लूकोज ऊपर नीचे होने के एपिसोड्स की वजह से होते हैं। आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ब्रेन फॉग, मेंटल क्लैरिटी ना होना। एक बहुत अर्ली सिम्टम आपके पास ये हाथों पैरों में सुइयां चुभना, क्योंकि डायबिटीज़ में आपके पास B1 और B12 विटामिन की कमी हो जाती है, और ये विटामिन जो हैं ये आपकी नर्व्स के लफाफे बनाते हैं। वो लफाफा जब नहीं रहता, नर्व्स की सेंसेशंस खराब होती हैं, इंपल्सिस की स्पीड खराब होती है, तो आपको लगता है जैसे आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभ रही हैं। आपसे अगर बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती और आपको लगता है हाय क़यामत आ गई, जब मैं कुछ ना खाया तो मैं किसी को खा जाऊंगी, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी हैरान कुन अलामात है। अच्छा, हमारे मुआशरे के अंदर कई मिथ हैं, मतलब कि खाली पेट प्याज खाने से, अगर आप 3 महीने लगातार प्याज खाते हैं तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, या अदरक को चबाना है आपने खाली पेट, सुबह उठ के पाँव के बाहर बैठ के। एक इंडियन है वो भी इस तरह वीडियोस में बता रहे होते हैं। क्या वाकई अदरक और प्याज के अंदर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से शुगर का इलाज है? अदरक और प्याज बेहतरीन चीज़ें हैं। ना होते तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स ना निकाले होते। मैंने अदरक पाउडर निकाला हुआ है डायबिटीज़ के लिए, वो भी मेरी वेबसाइट जो उस पर मौजूद है, और मैं आपको बताती हूँ आपने उसको कंज्यूम किस तरह करना है। और प्याज मैं आपको बताती हूँ फेमस क्यों है। सिर्फ प्याज नहीं, प्याज और लहसुन में एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, एलिसिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब प्याज से भी ज़्यादा लहसुन किस तरह असर करता है, अगर आप लहसुन का छिलका लेते हैं ना, उसको नंगा करते हैं, फ्रिज से निकाल के 30 मिनट के लिए आप उसको हवा में रख लें, उसमें एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। प्याज में भी यही कंपाउंड होता है, एलिसिन, और इन दोनों में एक और कंपाउंड होता है क्वेरसिटिन, जिसमें बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स, उसको मारने की बेहतरीन जो है सलाहियत होती है। और लहसुन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है, नेचर का एंटीबायोटिक। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है वो जिंजर है। मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर भी बात की थी डॉक्टर सहर चावला में, कि आपके पास जितने भी हर्ब्स हैं अल्लाह ताला के बनाए जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो सारे के सारे एंटी डायबिटिक भी हैं। ये पैरों के बाहर बैठ के करना तो नहीं, लेकिन अगर आप अदरक पाउडर जो है 1 टीस्पून, जैसे मेरा जो अपना प्रोडक्ट है मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, खाने के बाद आप पानी में, नीम गर्म पानी में ले लें, तो आपका खाना भी अच्छा हजम होगा, क्योंकि अदरक जो है हमारे लिवर से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल, जिसने खाने के सारे फैट को हजम करना होता है, इसकी फ्लो अच्छी कर देता है। अदरक आपके पास एंटीबायोटिक भी है, ब्लोट
ब्लोटिंग भी नहीं होने देता, जितने सारे लोगों को खाने से एसोसिएटेड नोजिया है उससे भी रोकता है, आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है। और उसके साथ साथ जो प्याज, आप चाहे प्याज नहीं या चाहे आप लहसुन का जो एक छिलका है, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप उसका टेस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको चबा जाएं। इनफैक्ट जितनी भी अभी बात से बात निकल रही तो बताती चलूँ, मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं जिनको होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स लेने से अच्छा आप सुबह लहसुन खाना शुरू करते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा, बेहतर हो सकता है इन द लॉन्गर रन। देखिए एंटीबायोटिक से ठीक तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबायोटिक आपके जिस्म का सिर्फ बैड बैक्टीरिया नहीं मारता, गुड बैक्टीरिया भी मारता है। हमारा गुड बैक्टीरिया जिस्म की 70% इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। गोल ये नहीं है कि मैंने थोड़ी देर के लिए ठीक होना है, गोल ये है कि मैंने हमेशा ठीक रहना है, ठीक है। तो आपकी जब गुड बैक्टीरिया भी मर जाएगा तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे 6 महीने बाद फिर आपको यूटीआई हो जाएगा। तो इलाज वो होता है जो परमानेंट हो, जो परमानेंट नहीं होता उसको तो मैनेजमेंट और छलावा कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इससे पिछले सवाल के जवाब में आप बता रही थी कि रात देर तक जागने से शुगर हो सकता है। बिल्कुल होती है, मैं खुद जागता हूँ, मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बस ये मैं पूछूंगा, ये कोई अगले में मैंने नहीं डाला, इसमें पूछ लेते हैं। मुझे ये बता दें कि वाकई ये किस तरह पॉसिबल है कि आप रात देर तक जाग रहे हो, शुगर हो रही है? बड़ी सिंपल सी मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। आप अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रात को सो जाएं ताकि जो आपका स्ट्रेस और अलर्टनेस वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, रात के 11 बजे वो भी सो जाए। अब जब तक आप जागते हैं और आप अल्लाह के क्लॉक के साथ बगावत करते हैं तो होता क्या है कि आपके हार्मोन आपके साथ बगावत करते हैं। अब कॉर्टिसोल जो है वो रात के 11 बजे के बाद हाई होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉर्टिसोल है इसमें एबिलिटी होती है जिस्म में से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मैं बताती हूँ, जिस्म में से वो चीज़ें जो कि ग्लूकोज नहीं है, अब ये बगावत में क्या करते हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहता है ये लो सजा भुगतो, जाग रहे हो ना तुम। अब कॉर्टिसोल आपके पास आपके जिस्म से प्रोटीन पकड़ेगा, फैट पकड़ेगा और उसको ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देगा। इस पाथवे को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज। अब इस जब ग्लूकोज ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है जब ग्लूकोज ऊपर जाता है, बॉडी पेंक्रियास को कहती है कि ब्लड में ग्लूकोज ऊपर जा रहा है, जा इंसुलिन सिक्रीट कर, क्योंकि इंसुलिन ने हाइपोग्लाइसीमिया करना है, इसको नीचे लेके जा, इसको सेल्स के अंदर भेज, ठीक है। अब जब इंसुलिन सिक्रीट होगा और सस्टेन्ड रोज रात को इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, तो अभी मैंने शो के शुरू में बात की है, जब इंसुलिन इतने साल सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, प्री डायबिटीज़ होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन से एसोसिएटेड जितनी भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, जिसको एक कंप्लीट पिक्चर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो सारी चीज़ें भी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक के ज़रिए डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है? कौन सी जो है ग़ज़ा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें जिससे हम डायबिटीज़ से दूर हो जाए? जी, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात आप बना लें। मैं 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा। और इससे ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, बल्कि आपका हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में कोई ईजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, और आपने अपनी एक ईटिंग विंडो रखनी है जिसमें आपने मील्स लेनी है, लेकिन आपने बेजा मुँह नहीं चलाना हर वक्त, स्नैकिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी स्नैकिंग की आदत से जान छुड़वाएं, ठीक है। अब और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपकी ईटिंग विंडो रात के घंटों में ना हो, रात के घंटों में आपने सोना है, क्योंकि जब रात को आप सोते हैं तब भी आपके इंसुलिन लेवल्स जो है वो नीचे आते हैं।